अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जी आयशा मुहतरमा सबूतों के साथ एक्सपोज हो चुकी हैं और उनकी खुद की दोस्त ने उनको एक्सपोज कर दिया है। मेरी वीडियो में भी उन्होंने कॉमेंट्स किए हैं और बहुत सारी रिएक्शन चैनल्स जो हैं जो इनके टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं वहाँ जाकर उन्होंने उसको एक्सपोज किया है और उसने ये कहा है कि मेरे पास बहुत सारे सबूत पड़े हुए हैं कि आयशा किस तरह से अपनी खुद की भाभी के करैक्टर के ऊपर मतलब कि गलाजत और गंद उसके खिलाफ बकती रही, उसके करैक्टर के हवाले से बुरी बातें करती रही। और उसका कहना है कि ये प्रूफ्स जो हैं वो मैं बिलाल को भेजूंगी। जी बिल्कुल, आप बिलाल को भेजें, हमें भेजने की बजाय आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप बिलाल को भेजें, ताकि भाई हम क्यों जो भी उसने कहा समीना के अगेंस्ट, जो भी गलाजत गंद बका उसने, बजाय इसके कि हम अपने चैनल्स पे शेयर करें, अच्छी बात नहीं है। आप बिलाल को भेजें ताकि बिलाल खुद ही जो भी उसने फैसला करना है करे। तो बाकी जी आज की वीडियो का टॉपिक है यहाँ पे तो ये एक्सपोज होगी जो हम हमेशा ही कहते हैं कि ये समीना के खिलाफ जहर उगलती है, समीना की सगी नहीं है, समीना की वजह से ही ये बिलाल से भी नफरत करने लगी हैं। और समीना से सबसे ज़्यादा इनको चिड़ इसलिए होती है, समीना पढ़ी लिखी टैलेंटेड लड़की है और आमना को टक्कर आके अगर दी है किसी ने तो वो समीना थी। और आशा जहरीली औरत से ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होता कि आमना पीरनी को कोई टक्कर दे या आमना पीरनी से ज़्यादा कोई तारीफ़ें बटोरे या आमना पीरनी से ज़्यादा कोई आगे मतलब कि निकले। सोशल मीडिया की जो भी मतलब कि इनके चैनल्स हैं उन पे आमना से ज़्यादा किसी के व्यूज़ आएँ तो ज़ाहिर बात है जब समीना ब्याह के आई थी तो आप उनकी वीडियोस देख लें, बिलाल के चैनल पे बहुत व्यूज़ आए थे, बहुत व्यूज़ आए थे और लोगों ने समीना को बहुत पसंद किया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बिलाल के फादर भी समीना को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इनको अंदाज़ा नहीं था शादी से पहले कि ये खातून इनको इस तरह टक्कर देगी और वो भी आके बिलाल के चैनल पे उसका साथ देगी और इस कदर ये इनका अच्छा काम होगा कि लोग इनको पसंद करेंगे। और आमना पीरनी के चैनल से ज़्यादा बिलाल का चैनल जो है वो चलेगा और उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो यही अब हो रहा है मरियम के साथ। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि मरियम की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने वाली, मरियम को घर में बिठाने वाली, मरियम के ख़िलाफ़ जाल बिछाने वाली, चाल चलने वाली कोई और नहीं है, वो आयशा है। कल की वीडियो जो मैंने बनाई आपने बहुत पसंद की, मेरी बहुत सारी बातों से आपने एग्री किया, लेकिन कुछ मेरी बहनें हैं जिनका ये कहना है कि भाई अगर आपकी बात हम मान भी लें तो ये कैसे साबित हो आप करेंगी कि भाई क्योंकि कोई मरियम छोटी बच्ची तो नहीं है ना, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मरियम का कोई कसूर नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आमना की साजिश का कैसे शिकार हुई। मैं आपको बताती हूँ, मरियम को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी सीरियस हो जाएगी। ठीक है, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है और एक एक पॉइंट आपने नोट कर लेना है। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना क्योंकि फिर आपको बात समझ नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये खामोश क्यों हैं। ये खामोश हैं सिर्फ चाचू की वजह से। चाचू ने अपनी वीडियो में अगर आपको याद हो एक बात की थी कि मुझे खामोश रहने दिया जाए, अगर मज़ीद तुम लोगों ने इधर उधर कोई गंद बका या इधर उधर कोई हमारे ख़ानदान के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो फिर मैं खामोश नहीं रहूँगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख देंगी और मैं नहीं बोलना चाहता, तो बेहतर यही है कि मुझे खामोश रहने दिया जाए। ये चाचू ने कहा था और ये नहीं बोलेंगी, ये बोलेंगी जिस दिन इनमें से कोई भी सामने आया, चाहे उमैर, आमना, मोमना, अली या आयशा या ख़ुद मरियम, किसी ने भी गलती की और उनको मतलब कि ये बात की इन्होंने कि भाई हमारी बेटी के साथ इन्होंने कोई नाइंसाफ़ी की या ये की या वो किया या इस तरह मतलब उन पर गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, तो चाचू जी जो हैं, चाचू जी इनकी इज्जतों की धज्जियाँ उड़ा देंगे क्योंकि चाचू जी ने कहा था मैं सबूतों के साथ आऊँगा और मैं प्रूफ ले कर आऊँगा और फिर कच्चे चट्टे खुलेंगे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? वो होगा आयशा को, मरियम को। इसलिए आयशा और मरियम चुप बैठी हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि अब मरियम बेचारी फंस तो गई है, ठीक है, फंस गई है, लेकिन फंसी कैसे? क्योंकि इतनी कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं थी कि उसने उसको फंसा लिया बुढ़ी घोड़ी ने। बताती हूँ मैं आपको, ये जो बुज़ुर्ग लेडी है ना, सीनियर बुज़ुर्ग लेडी, इसने कैसे जाल बिछाया। अगर आपको याद हो तो ये जब इसके घर गई थी वाइट सूट पहन के, तो इसने मिठाइयों के डब्बे और ये क्या क्या पिज़्ज़े, और हसन की अम्मी ने यहाँ तक कह दिया था कि ऐसे मेहमान रोज़ आते रहें और इसने ये कहा था मैं तो रोज़ आऊँ मरियम पर तुम्हारा घर बड़ा दूर है।
मतलब इसको ये लोग इतने पसंद आए, जिन लोगों को ये देखना गवारा नहीं करती थी, जिन लोगों का अपने चैनल पे नाम लेना गवारा नहीं करती थी, जो इसको जहर लगते थे, जो इसके स्टैंडर्ड के नहीं थे, इसके लेवल के नहीं थे, उन लोगों पे ये ऐसी फ़िदा हुई कि घर से हज़ारों रुपया का ख़र्चा करके ये वहाँ पहुँच जाती। ठीक है, पहुँच जाती बार बार, मतलब एक 15 दिनों में तो मैं कहती हूँ कितनी बार ये गई है, 2 दिन तो वैसे रही है, फिर ये चली गई पिज़्ज़े उठा के। तो अब उस दिन इसने कहा था, मरियम तुम्हारे पास बहुत कंटेंट है, आहिस्ता आहिस्ता शेयर करना, तरसा तरसा के शेयर करना। ये अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी बहन मरियम का चैनल बहुत ऊपर जाने वाला है, और ये बातें तब तक ये बर्दाश्त कर रही थी जब तक इसको वहाँ से मतलब थोड़ा तवज्जो मिल रही थी। लेकिन जब वहाँ से इसको इनकार हुआ, आप समझ जाएं जो ये चाहती थी वो इसकी मुराद पूरी नहीं हुई, तो फिर ये अपने असली रूप में आई। और वैसे भी आमना से आगे ये मरियम को कैसे जाने दे सकती थी। फिर इसने कहा कि नहीं मरियम, अब नहीं, मेरी आमना बहन से तुम आगे नहीं निकल सकती, तुम्हारे पास बहुत कंटेंट है लेकिन मैं तुम्हें शेयर नहीं करने दूंगी। और वहाँ से मरियम के घर से आके इसको वो मोशन लगे कि उन मोशनों में ही इसने मरियम को बुला लिया घर। आपको पता है ना हसन ने क्या कहा था, मैं खुद छोड़ के आया था, और वो ये कह के गई थी कि मेरी बहन बीमार है, मैं 2 दिन उसके पास रहने के लिए जा रही हूँ। उसने कहा ठीक है, खुद ड्रॉप करके गया है। फिर क्या हुआ, इसने मरियम को ये कहा कि ये कैसे लोग हैं, कैसे तुम इनके साथ रह लेती हो, कोई तुम्हारी प्राइवेसी नहीं है, अलग हो जाओ आमना की तरह। देखो आमना अलग हो गई है, हम सब मिलके उसका साथ देते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम हसन को यहाँ ले लो, यहाँ शिफ्ट कर लो, या घर अलग रह लो, उस फैमिली के साथ मत रहो, वो अच्छे नहीं है, कार्टून है, ये है वो। जैसे आपको पता है कमेंट्स में बातें फैलाई गई कि ये औरतें ऐसी हैं, कार्टून हैं, इन 3 कार्टूनों से जान छुड़वाओ। ये किसने कहा था? इसी ने। अब इसने ये नहीं मरियम को इस बोला कि भाई तुम हमेशा के लिए नहीं जाओगी या तलाक हो जाएगी या ये या वो। इसने कहा कि तुम अपने शोहर को बोलो कि वो मुझे अलग रखे, मतलब कि हम सेपरेट रहेंगे, हम फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते। अब जब मरियम लालच में आ गई कि वो भी यही चाहती थी कि मैं आमना वाला लाइफस्टाइल अपनाऊं, आमना की तरह मेरा शोर भी मेरी मुट्ठी में हो, आमना दीदी तो नहीं बनती, खैर इसकी पीरनी बनती है इनकी, आमना पीरनी की तरह मैं भी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूँ, ना सास हो, ना कोई ससुर हो, ना कोई देवर जेठानी, कोई, और ना ही वो 3 कार्टून हो, शायदा चाचू और चाची। ठीक है, इसने मरियम को ये पट्टी पढ़ाई। अब मरियम को तो ये पता नहीं था ना कि यहाँ पे उमैर नहीं है, यहाँ पे हसन है, हसन के पीछे उसकी पूरी फैमिली है। हसन को कभी भी चाचू और चाचियाँ और उसकी सॉरी फूफियाँ और चाचू उसको कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे। यहाँ पे मरियम से हो गई मिस्टेक, मरियम को मतलब कि उसको लगाई बुझाई की गई, तुम्हारी सास ने तुम्हारे कपड़े रिजेक्ट किए, मरियम आई होगी, रोई होगी। ऐसे ही तो कमेंट्स किए थे ना वीडियो में, मरियम रोई, इस पर तो वीडियो भी बनी थी कि मरियम बहुत रोई, मरियम की सास ने कपड़े रिजेक्ट कर दिए। जब उसने अपने ससुराल वालों की आके बुराइयां की, यहीं से आयशा ने मौके का फ़ायदा उठा के चाल चली और उसको कहा अलग हो जाओ, डिमांड कर दो अलग होने की, अब कोई ज़रूरत नहीं है जाने की जब तक अलग नहीं करता। तो मरियम साईं तो वैसे भी अलग होना चाहती हैं, यूं फंसी हैं जाल में, और वो उस ज़िंदगी की तमन्ना जो आमना गुजार रही है उसकी तरह वो लालच में आके फंस गई और हसन से डिमांड कर ली अलग होने की। और जब अलग होने की डिमांड की तो भाई अगले तो पड़ गए, अगलों ने कहा हम अपने बेटे को तुम्हारा गुलाम नहीं बनने देंगे। उसने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं रहूँगा अलग, मैं तो अपनी माँ के साथ रहूँगा। यहाँ मरियम साई को लेने के देने पड़ गए, अब आ गई वो क्या कहते हैं ज़िद में, ज़िद्दी औरत। अब जब ना हुई सामने से तो ज़िद्दी औरत ने अना का मसला बना लिया और अपना आखिरी फैसला सुना दिया कि मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगी। उसने कहा होगा आयशा ने कि बोलो उसको कि या मुझे चुनो या उन्हें चुनो, ठीक है, या फिर मुझे तलाक दो। अब उसको क्या पता था कि मेरी सारी धमकियाँ, मेरी सारी जो भी मैं तड़ियाँ लगा रही हूँ या जितनी भी मैं डिमांडें कर रही हूँ वो तो हसन साहब नहीं मानेंगे बेचारी। उसको लगता था कि हसन जैसे मेरी जी हजूरी कर रहा है, क्योंकि 15 दिन तो उसने जी हजूरी की ना, आपके सामने ही है सारा कंटेंट। उसको नाक में नथलियाँ भी डलवाई, उसके हेयर कट भी करवाए, उसके चैनल पे उसके साथ वीडियोस भी बनवाई। जिस तरह का वो कंटेंट बनाती रही, हसन ने अपना 100/100 दिया और अपनी बेस्ट कहते हैं ना बेस्ट से बेस्ट उसने कोशिश की कि मैं परफॉर्म करूं, जैसे जैसे मरियम उसको कहती वो करता। और उसने यहाँ तक उसके ऊपर लेबल लोगों ने लगा दिया था कि ये तो मरियम का चैनल हड़प करने लगा है, ये तो दूसरे दिन ही
यूट्यूब फैमिली को अपनी फैमिली बना बैठा है, मेहनत मरियम की है। ये आपको याद है ना, बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई थी। हालांकि उसका मकसद तो सिर्फ ये था कि भाई मेरी बीवी का चैनल है और हमने मिल के चलाना है, तो वो जी हुजूरी तो कर रहा था। ले मरियम साहिबा उसी भुलेखे में रह गई। वो पंजाबी का लफ्ज़ है ना, भुलेखा खा गई बेचारी, हैं भुलेखे च रह गई। तो बेचारी समझी कि भाई मेरी जी हजूरी कर रहा है, मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है तो आगे भी मिलाएगा। पर नहीं ना, हर डिमांड तो मानने वाली नहीं होती ना बीबी। तो बीबी यूं फंसी, वो बुढ़ी, वो क्या कहते हैं, सीनियर बुजुर्ग लेडी ने तो मतलब कि अपनी तरफ से चाल चली थी। मरियम साहिबा को समझ ना आई। मरियम साहिबा को लगा कि ये मेरी बहन खैर ख्वाह है, मेरी सगी है, मेरे साथ अच्छी है। जैसे वीडियोज़ में इन्होंने बोला बहनें बहनें होती हैं, बहनों से बढ़कर कोई नहीं होता, बहनों से ज़्यादा आपका कोई खैर ख्वाह नहीं होता। तो अब अच्छा है बैठी रहे फिर माँ के गोडे के साथ लग के। तो यूं फंसी है जी ये नन्ही काकी जाल में। अब क्या करे, उसको तो थोड़ी पता था कि हसन साहब इसको ठेंगा दिखा देंगे, इसको ना कर देंगे। अब क्या करे, अब आगे न बेचारी वापस जा सकती है, सामान भी जिद में उठवा लिया जल्दबाजी में और धमकियां भी लगा ली कि अलग नहीं होगे तो तलाक ले लूंगी। तो अब क्या करे, अगलों ने तो फिर कच्चे चट्टे खोल दिए, अगलों ने तो आके सारी बातें आपसे हमसे शेयर कर दी। इनको तो अंदाज़ा नहीं था ना कि वो सोशल मीडिया पे हर एक बात बता देंगे। उनको तो पता नहीं था ना हम दोनों बहनों को। वो तो समझती थी कि जैसे पहले गूंगा बहरा मेरा शोहर था, ये भी गूंगा बहरा ही बन के बैठा रहेगा। लेकिन वो तो चाचू आ गए ना बीच में। चाचू ने अपने भतीजे का साथ दिया, भतीजे का दिफा किया और भतीजे को इन चुड़ैलों से बचा लिया। चाचू ना होते तो शायद हो सकता था कि वो भी बुजुर्ग लेडी के झांसे में आ जाता, जैसे बुजुर्ग लेडी खुद सीनियर बुजुर्ग लेडी के झांसे में आई। तो ये मामलात हैं जी। ये मरियम का इरादा ऐसा मुझे नहीं लगता होगा कि वो तलाक लेगी। ये तो इससे सारा कुछ आयशा ने करवाया है। और करवाया आयशा ने क्यों, वो आप सब जानते हैं कि आयशा से मरियम की तरक्की हजम नहीं हो रही थी। आयशा ने अपना भी बदला लिया है उनसे, अपनी बेइज्जती का, चाचू और चाची से। और साथ में आमना की जहाँ बात आ जाती है, भाई आमना से आगे कोई निकले, ये आयशा जी को ना 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 ना, आयशा जी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो अब बैठी रहे मलबा लेके, वो क्या कहते हैं, मरियम का भी अपने साथ, और जलील होती रहो तुम लोग। और किसी को क्या परवाह, उनका तो बेटा है, वो दूसरी शादी कर देंगे। तलाक तो उन्होंने देनी कोई नहीं है, खुला ही लेनी है। खुला लोगी तो फिर और जिल्लत और रुसवाई। और उनको क्या जी, वो तो लड़के वाले हैं, लड़के की क्या है। वैसे भी उन्होंने तो बता दिया हमारा कोई कसूर नहीं है। और अब इनके मुंह के ऊपर ताले इसीलिए लगे हुए हैं कि अगर इन्होंने कोई झूठी सच्ची आके यहाँ कहानी बताई, हमदर्दी लेने की कोशिश की, तो चाचू जी की धमकी तो नहीं थी, सच्ची बात जो उन्होंने की थी कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना मेरा मुंह खुला तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो ये ही चाचू की जो बात है, इनको मुंह नहीं खोलने दे रही। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको समझ आ गई होगी कि बुजुर्ग लेडी, सीनियर बुजुर्ग लेडी चुंगल में कैसे फंसी, झांसे में कैसे फंसी। क्योंकि उसको भी बेचारी को बहुत शौक़ थी ना कि भाई मैं अपना एक अलग मेरा घर हो जिसमें मैं हूँ, मेरा सैयाँ हो और कोई ना हो। और कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए थे जिन्होंने कहा कि भाई सिस्टर ये इसलिए अलग होना चाहती थी क्योंकि ये बिलाल के घर में शिफ्ट होना चाहती थी पक्की, और ये बिलाल के घर पे कब्ज़ा करना चाहती हैं सारी बहनें। हो सकता है ये भी बात सच हो। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।